श्रीनिवास कहाँ है? कब से उसकी प्रतीक्षा कर रही हूँ यहाँ। राजकुमारी जी, श्रीनिवास तो विवाह की तैयारियों में लगा हुआ है ना, तो कदाचित जल्दी जल्दी में बताना भूल गया होगा कि उसे तो आने में देर होगी। विवाह की तैयारी? राजकुमारी, राजा आकाश ने आपको शीघ्र ही बुलाया है। उन्हें कुछ महत्वपूर्ण बात करनी है आपके साथ। अच्छा, बस एक क्षण रुको, मैं गोविंदराज से कुछ महत्वपूर्ण बात कर रही हूँ। कि पूजा में विघ्न डालना उचित नहीं होगा। चलो। ये सब क्या है पिताश्री? ये सारे उपहार उन राजकुमार और राजाओं ने भिजवाए हैं जो तुम्हारे स्वयंवर में भाग लेने वाले हैं। मेरे स्वयंवर की बात तो प्रतिदिन आगे बढ़ती जा रही है। मुझे श्रीनिवास को बताना ही होगा कि मैं उससे प्रेम करती हूँ, और ये भी तो जानना होगा कि वो किसके विवाह की तैयारियां कर रहा है। मुझे ना 4 चुनरियां दीजिए, 2 हरे कंगन के गुच्छे, हल्दी, कुमकुम और अक्षत। किसके विवाह की तैयारी हो रही है पुत्र? काका ये समझ लीजिए मेरे ही विवाह के विषय में सब चल रहा है। सुंदर, ईश्वर करें तुम दोनों की जोड़ी लक्ष्मी नारायण की भांति बनी रहे। धन्यवाद, आप कह रहे हैं तो ऐसा ही होगा। ये देखो पुत्री, ये उपहार तुम्हारे लिए आया है विंध्यागिरी से, और ये आया है पुष्पावली से। एक बात और, वेंकटगिरी के पड़ोस के राज्यों से ही नहीं, अपितु दूर दूर के राज्यों से राजकुमार आने वाले हैं। पद्मा, एक बात जानकर तुम अति प्रसन्न होगी कि तुम्हारे भाई वासु ने स्वयं जाकर सबको न्योता दिया है। मैं आज कितना प्रसन्न हूं ये तुम्हें बता नहीं सकता बहना। पहले मैं चिंतित था कि तुमने जो ये नृत्य प्रतियोगिता रखी है अपने स्वयंवर के लिए, उसे कौन स्वीकारेगा, किंतु अब देखो कितने सारे लोग आ रहे हैं। धन्यवाद महादेव, धन्यवाद। सबको ज्ञात है वासु कि मेरी पुत्री सर्वश्रेष्ठ नर्तिका है, इसीलिए तो इतने सारे लोगों ने इसके स्वयंवर में आने का निमंत्रण स्वीकार किया है। पिताश्री, इतने सारे लोगों ने आमंत्रण स्वीकार किया है वो तो ठीक है, किंतु इस सब में से कोई अच्छा नर्तक भी तो होना चाहिए ना, मुझसे भी श्रेष्ठ नर्तक। क्यों नहीं होगा? अवश्य होगा बहना। अभी तो और निमंत्रण जाने भी शेष हैं। तुम्हें एक श्रेष्ठ वर मिलेगा, जैसा तुम चाहती हो बिल्कुल वैसा ही। मैं जानता हूं तुम व्यथित हुई हो बहना, और क्यों व्यथित हुई हो ये कारण भी शीघ्र ही सबके सामने ले आऊंगा मैं। ये सब क्या चल रहा है रत्ना? रत्ना, मेरी अनुमति के बिना किसने तुम्हें कहा मेरे कक्ष की सज्जा करने को? क्षमा राजकुमारी, किंतु महाराज का आदेश था। वो आपके लिए कुछ विशेष करना चाहते थे, आपके स्वयंवर के लिए। बंद करो ये बेकार की बातें। ये बताओ कि श्रीनिवास कहाँ है? वो तो अभी तक लौटा नहीं। अभी तक नहीं लौटा? क्या हुआ राजकुमारी, आप इतना चिंतित क्यों हैं? गोविंदराज ने बताया कि श्रीनिवास विवाह की तैयारियां कर रहा है। मैं ये जानना चाहती हूँ कि वो वैसे किसकी विवाह की तैयारियों में इतना व्यस्त है कि उसे और किसी भी बात का ध्यान नहीं है। यहाँ तक कि वो मुझे नृत्य भी नहीं सिखाने आया। यदि आप जानना चाहती हैं तो हम स्वयं पता लगाते हैं। मेरे अतिरिक्त श्रीनिवास का विवाह और किसी से नहीं हो सकता। मैं ये कभी नहीं होने दूंगी। भार्गवी, क्या हम राजकुमारी पद्मावती को बुला सकते हैं विद्या के विवाह के लिए?
भार्गवी, निमंत्रण पत्र तो अत्यंत सुंदर है। मुझे विश्वास है कि राजकुमारी पद्मावती अवश्य ही मान जाएंगी। रहने दो भार्गवी, ये करने की कोई आवश्यकता नहीं है। एक क्षण के लिए तो मैं भी भावनाओं में बह गई थी। मन में लालच आ गया था कि अगर राजकुमारी विवाह में आएगी तो मेरा विवाह अविस्मरणीय हो जाएगा। किंतु मैं देख रही हूँ तुम्हें कि तुम उन्हें बुलाने के बाद से थोड़ी सी विचलित हो। मैं जानती हूँ वो ठहरी राजकुमारी और मेरा परिवार तो उनके समक्ष कुछ भी नहीं है, तो इसलिए जाने दो, छोड़ो, हम उन्हें नहीं बुलाएंगे। नहीं नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं सोच रही थी। चलो महल चलते हैं, और ऐसे दुखी होकर नहीं, प्रसन्नता से। ठीक है, तुम चलो, मैं निमंत्रण पत्र लेकर आती हूँ। यदि श्रीनिवास यहाँ होता तो मैं उसे बता पाती कि मेरे मन में क्या चल रहा है, किंतु उसकी प्रतीक्षा नहीं कर सकती अभी, अन्यथा विद्या बुरा मान जाएगी और मैं उससे विवाह से पहले तो दुखी नहीं कर सकती। माता, सारी सामग्री मिली है जो आपने कही थी, जो लिखवाई थी, पूजा, शगुन, श्रृंगार, सब कुछ। भार्गवी का है, उसी को देख लेने तो सब, फिर कहेगी मैंने ये नहीं लाया है, वो नहीं लाया है। किंतु पुत्र, भार्गवी तो महल के लिए निकल गई अपनी सखियों के साथ। अच्छा, महल के लिए क्यों? राजकुमारी पद्मावती को विवाह के लिए आमंत्रित करने। माता में आया। ठीक है, क्या हो रहा है? मैं हर संभव प्रयास कर रहा हूँ कि कोई समस्या ना आए। अरे भार्गवी है कि पद्मावती को आमंत्रण देने चली गई है। अरे आपकी दुकान पर आया था क्या श्रीनिवास? नहीं, श्रीनिवास तो नहीं आया। आज श्रीनिवास आपकी दुकान पर आया था क्या? नहीं? भला कुछ पता चला? नहीं, अभी तक तो नहीं। तुम्हें? महल में भी नहीं है, मंदिर के पास भी देख लिया और हाट में सबसे पूछताछ कर लिया, किसी को भी ये ज्ञात नहीं है कि श्रीनिवास किसके विवाह की तैयारी कर रहा है। राजकुमारी से हम क्या कहेंगे? ये दोनों अब तक क्यों नहीं लौटे? इतना समय क्यों लग रहा है इन दोनों को ये पता लगाने में कि श्रीनिवास किसके विवाह की तैयारियां कर रहा है? ऋषि भृगु इस समय यहाँ क्या कर रहे हैं? ये सारी हवन सामग्री तो आपके शिष्य ले जाते हैं ऋषिवर, आज आप स्वयं आए हैं। ये कितने का है? अवश्य कोई विशेष यज्ञ होगा। यज्ञ तो नहीं, किंतु कारण अवश्य विशेष है। घर में विवाह होने को। विवाह? उत्तरदायित्व तो बड़ा और महत्वपूर्ण है, इसीलिए सारी तैयारियां मैं ही करने में लगा हुआ हूं। क्या श्रीनिवास आज आपकी दुकान पे आया था? हाँ हाँ, पूजा की सामग्री लेने आया था। अत्यंत प्रसन्न लग रहा था। अच्छा, वो क्यों? कह रहा था उसका विवाह है। अच्छा, तभी आज श्रीनिवास और गोविंदराज इतने प्रसन्न थे। सवेरे मैंने आज उनको घाट पे देखा था और गोविंदराज श्रीनिवास को उठा के नाच रहा था। गोविंदराज बड़े उत्साह में था। घाट के कुछ बच्चों को शगुन के सिक्के भी दिए गोविंदराज ने। अच्छा, ठीक है ठीक है। श्रीनिवास ने कहा है कि उसका विवाह हो रहा है और ऋषि भृगु की तो एक ही पुत्री है, भार्गवी। अगर ऋषि भृगु स्वयं सारी तैयारियां कर रहे हैं
इसका अर्थ है कि भार्गवी का विवाह हो रहा है। और गोविंदराज शगुन के सिक्के ऐसे ही थोड़ी बांटेगा। कहीं इसका अर्थ ये तो नहीं कि श्रीनिवास का विवाह भार्गवी के साथ हो रहा है? राजकुमारी, तुम सीधा मेरे कक्ष में आ गई भार्गवी। माना कि तुम ऋषि भृगु की पुत्री हो और उनकी पुत्री होने के नाते तुम इस महल में कभी भी अपनी इच्छा अनुसार आ जा सकती हो, किंतु इसका अर्थ ये नहीं है भार्गवी कि तुम बिना पूर्व सूचना या अनुमति के राजकुमारी के कक्ष में घुसाओगे। क्षमा कीजिए राजकुमारी, मुझसे भूल हुई है। आप उचित कह रही हैं, मुझे आपको पूर्व ही सूचित कर देना चाहिए था, किंतु बात ही ऐसी थी कि मुझे शीघ्र आना पड़ा। ठीक है, कहो क्या कहने आई हो। तो मैं ये निमंत्रण आपको मुझे कुछ अत्यंत आवश्यक कार्य स्मरण आया है, तुम यहीं रुको, मैं अभी आई। क्या हुआ? तुम दोनों के मुख देखकर लग रहा है कि तुम दोनों जान गए हो कि श्रीनिवास किसके विवाह की तैयारियां कर रहा है। हमने वहां पर देखा कि ऋषि भृगु अपनी पुत्री के विवाह की तैयारियां कर रहे हैं। अर्थात श्रीनिवास और भार्गवी का विवाह। गोविंदराज, अपनी भार्गवी को कहीं देखा? भार्गवी यहाँ क्यों आई? एक क्षण, तुम इतने व्याकुल क्यों लग रहे हो? कुछ हुआ है क्या? वो बाद में बताता हूँ गोविंदराज। भार्गवी गई है पद्मावती से मिलने, उसे रोकना होगा, मैं चलता हूँ। तुमने स्त्रियों वाला इत्र क्यों धारण किया है? ऋषि भृगु की पुत्री भार्गवी है ना, उसे भी तो नृत्य सिखाता हूँ, तो उससे लग गए हैं। मैंने भार्गवी को वचन दिया है कि मैं उसे सर्वश्रेष्ठ नृत्यका बनाऊंगा, आपसे भी अधिक श्रेष्ठ नृत्यका। मेरे और श्रीनिवास के मध्य एक विशेष संबंध है जो उसे अनुमति देता है मेरे पास आने की। राजकुमारी, मैं तो बस आपको ये विवाह के लिए आमंत्रण देने आई थी। क्या है ना कि यदि आप आएंगे तो मुझे और मेरी सखियों को बहुत अच्छा लगेगा, सब प्रसन्न होंगे। लो, हो गई गड़बड़। विवाह की बहुत सी तैयारियां शेष हैं, मुझे आज्ञा दीजिए। रुको, तुमने सोच भी कैसे लिया कि मैं इस विवाह में आऊंगी? वेंकटगिरी की राजकुमारी हूं मैं, ऐसे ही किसी भी विवाह में सम्मिलित नहीं होती मैं। ये मेरी प्रतिष्ठा और सम्मान को शोभा नहीं देता
मेरा धर्म था आपको आमंत्रित करना, वो मैंने कर दिया। अब आपका निर्णय है कि जैसा आपको ठीक लगे राजकुमारी। हाँ, वाह, ये अच्छा हुआ कि पद्मावती ने स्वयं ही आने से मना कर दिया। यदि आ जाती तो पता नहीं क्या समस्या लेके आती। किंतु पद्मावती की बातों से भार्गवी को अत्यंत दुख हुआ होगा। उसे बात करनी चाहिए। श्रीनिवास, विवाह हो रहा है और निमंत्रण दूसरों से मिल रहा है। यहाँ तक आए हो और बिना भेंट किए ही चले जाओगे श्रीनिवास? अब नहीं है, वो इतना बड़ा महल है इसलिए समय लग गया। मैं तो आप ही को ढूंढने आ रहा था। विवाह के लिए आमंत्रित करने। भार्गवी पहले ही निमंत्रण दे चुकी है और मैंने उसे अस्वीकार भी कर दिया। किंतु यदि तुम चाहते हो कि मैं... नहीं, ठीक है, यदि आपकी इच्छा नहीं है तो मैं उसका सम्मान करता हूँ। किंतु यदि आप आती ना तो सब अत्यधिक प्रसन्न हो जाते हैं, विशेष रूप से विद्या। उसे गर्व होता कि उसके विवाह में साक्षात राजकुमारी आई है। क्या? विद्या का विवाह? हाँ, आपने पत्रिका पढ़ी नहीं तो लिखा तो है। विद्या ने ही भार्गवी से कहा कि तुम जाके राजकुमारी को आमंत्रित करो। भार्गवी को विवश कर दिया क्योंकि विद्या स्वयं नहीं आ सकती ना। अब राजकुमारी है, वो आपको ऐसे जानती भी नहीं है, इसलिए भार्गवी है। कुमारी विद्या का मंगल विवाह कुमार कार्तिक के साथ।